जय श्री राधे कृष्ण। मोरे मन प्रभु अस बिसवासा, राम ते अधिक राम कर दासा। जब भी हम प्रभु का नाम लेते हैं तो उनके भक्तों का चरित्र अवश्य ही आता है। प्रभु का नाम लेने से ज़्यादा प्रभु तब प्रसन्न होते हैं जब उनके भक्तों का चरित्र चित्रण व उन्होंने प्रभु भक्ति के लिए क्या क्या त्याग किए, किस प्रकार उनके भाव रहे, वे सब आते हैं। प्रभु अति प्रसन्न होते हैं जब वे अपने भक्तों का चरित्र चित्रण सुनते हैं। इसी प्रकार हम प्रभु के अनेकों अनेक भक्तों को जानते हैं, जिनमें से कुछ भक्तों के नाम बार बार आते हैं, जैसे मीराबाई, माधवदास, सदना कसाई। अनेकों अनेक प्रभु भक्त हुए हैं जिनकी अलग अलग प्रकार की भावनाएं थीं। इसी प्रकार प्रभु की एक और अनन्य भक्त थी जिनका नाम था श्री करमेती बाई। करमेती बाई, जिनके पिता परशुराम पंडित, जो राजस्थान के अंतर्गत खंडेला के शेखावत सरदार के पुरोहित थे। परशुराम जी की पुत्री करमेती बाई, जो बाल्यकाल से ही, बचपन से ही प्रभु भक्ति में लीन रहती थी, उसका सारा समय प्रभु भक्ति में ही रहता। जब छोटी सी बालिका थी, कभी भी प्रभु नाम संकीर्तन करके नाचने लगती, गाने लगती, कभी क्रंदन करते हुए हाँ नाथ कहने लगती, कभी हंसी से लोटपोट होती, अलग अलग कृतियाँ करती। वह उसके परिवारजन उसकी कृतियों पर अति प्रसन्न होते कि किस प्रकार हमारी छोटी सी बालिका अन्य अन्य खेल करती है। वे नहीं जानते थे कि पूर्व जन्म के कर्मों की वजह से ही आज भी वह प्रभु भक्ति में लीन रहती है। पहले के समय में बाल विवाह हुआ करते थे। इसी प्रकार करमेती का भी बाल विवाह करवा दिया गया। वह जब करमेती थोड़ी बड़ी हुई तो उसके पति उसके गौने के लिए उसे लेने ही आने वाले थे। उधर उसके माता पिता ने करमेती के गौने के लिए अनेकों अनेक आभूषण व दहेज के लिए सामान एकत्रित किया। ज्यों ही करमेती बाई को अपने गौने के बारे में कि कल ही वह अपने ससुराल प्रस्थान करने वाली है, ज्यों ही उसे इस बात का पता लगा, वह उदास हो गई। वह सोचने लगी, मैं तो श्री कृष्ण को ही अपना सब कुछ अर्पण कर चुकी हूँ, वे ही मेरे सर्वस्व हैं, वे ही मेरे सब कुछ हैं, तो अब गौने के बाद क्या होगा। इस बारे में सोच सोच कर वह अत्यधिक व्याकुल हो उठी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तैयारी करके जब माता पिता रात को सोने चले गए, अर्धरात्रि में करमेती बाई घर से वृंदावन के लिए अपने श्याम सुंदर से मिलने के लिए निकल पड़ी। अब सवेरा होते ही करमेती की माता ने करमेती के कक्ष में जाकर देखा कि वहाँ तो कोई भी नहीं है। सब जगह हाहाकार मच गई कि करमेती कहीं भी नहीं है। अब करमेती के पिताजी ने, क्योंकि वे राजा के यहाँ पुरोहित थे, उन्होंने राजा को सारा वृतांत बताया। राजा ने अपने कुछ सैनिकों को भेजा। इधर करमेती अर्धरात्रि से भागे ही जा रही थी। उसे किसी प्रकार अपने प्रभु, अपने श्याम सुंदर के पास पहुंचना था। करमेती सवेरा होने पर भी उसी प्रकार भागे ही चली जा रही थी। घोड़ों के पैरों की आवाज सुन के करमेती को प्रतीत हुआ कि अवश्य पिताजी ने कुछ सैनिकों को भेजा होगा। करमेती को कुछ समझ न आया। उसे निकट ही एक मृत ऊंट का शरीर दिखाई दिया जो अंदर से खाली था। उस शरीर में से
अत्यंत दुर्गंध आ रही थी, परंतु करमेती को तो सांसारिक वासनाओं से दुर्गंध आती थी, तो इस ऊंट की दुर्गंध उसके सामने कुछ भी ना थी। वह उस ऊंट के मृत शरीर के अंदर जाकर छिप गई। वह 3 दिन तक उसी मृत शरीर में छिपी रही। चौथे दिन करमेती बाई उस मृत शरीर से बाहर आई। प्रभु अपने भक्तों को हर परिस्थिति में बचाते हैं। वह यहाँ उस ऊंट की दुर्गंध सुगंध में बदल चुकी थी। अब करमेती बाई की मंजिल थी वृंदावन पहुंचना, परंतु वह मार्ग न जानती थी। प्रभु भक्तों को मार्ग खोजने की कोई आवश्यकता नहीं होती। इसी प्रकार चलते चलते उसे एक साधुओं की टोली दिखाई दी जो वृंदावन जा रहे थे। उनके पीछे चलते चलते वह भी वृंदावन पहुंच गई। वृंदावन में पहुंचकर वह आनंद मग्न हो गई। वह प्रभु नाम संकीर्तन करते करते झूमने लगी। इधर जब परशुराम पंडित को अपनी पुत्री का कुछ भी ना पता चला, तो उसने अंदाज़ा लगाया क्यों ना वृंदावन जाकर देखा जाए, अवश्य मेरी पुत्री प्रभु धाम ही गई होगी। क्योंकि हर माता पिता अपनी संतान का चरित्र जानते हैं। वे भी जानते थे उनकी पुत्री केवल प्रभु भक्ति में ही लीन रहती है, इसलिए वे वृंदावन चले गए। वृंदावन पहुंचकर वट वृक्ष पर चढ़कर परशुराम पंडित आसपास देखने लगे कि किसी प्रकार उन्हें उनकी बेटी दिख जाए। वहीं दूर ब्रह्मकुंड के निकट उन्हें एक सन्यासन साधु बैठी हुई दिखाई दी। वे पेड़ से उतरकर उसके निकट गए। वह क्या पाते हैं कि यह तो उनकी स्वयं की ही पुत्री थी जो साधु वेशधारी प्रभु चिंतन में मग्न थी। वह बहुत देर अपनी पुत्री के निकट बैठे रहे, परंतु वह प्रभु भक्ति में इतनी लीन थी कि उसे नहीं पता चला कि उसके पिताजी उसके निकट ही बैठे हैं। उन्होंने अपनी पुत्री को हिलाया डुलाया व पूछा कि पुत्री, तुम यहाँ क्या कर रही हो? उनकी पुत्री ने अपने पिता को ही उपदेश दिया कि हे पिताजी, यह शरीर तो नश्वर है, हमारी आत्मा और परमात्मा का मिलन यही वास्तविकता है। पुत्री के इस प्रकार उपदेश सुनकर वह रोने लगे। उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। वह कहने लगे, हाँ पुत्री, मैं समझ गया हूँ, परंतु तुम मेरे साथ घर प्रस्थान करो। मैं तुम्हारा गौना नहीं करवाऊंगा। घर में ही रहकर प्रभु भक्ति करो। यहाँ ब्रह्मकुंड के निकट जो जंगल है, वहाँ से जानवर आकर तुम्हारा शरीर नष्ट कर देंगे। परंतु करमेती बाई कहने लगी कि एक बार प्रभु के धाम जो आ गया वो वापस कहाँ जा सकता है। और कृष्ण भक्त तो प्रभु में ऐसे लीन हो जाते हैं कि उन्हें अपने घर बार का कुछ नहीं सूझता। वे तो केवल कृष्ण भक्ति में ही सर्वस्व आनंद पाते हैं। तो पिताजी, यह तो मेरा नश्वर मृत शरीर है, मेरी आत्मा तो यहीं निवास करेगी। करमेती के पिता के साथ राजा भी वहीं खड़े उनके उपदेश सुन रहे थे कि किस प्रकार यह बालिका प्रभु भक्ति में लीन है। उनके नेत्र भी सजल हो गए। वह कहने लगे कि अगर यह यहीं रहना चाहती है तो इसके लिए एक कुटिया बनवा देते हैं। करमेती के अनेकों अनेक बार मना करने पर भी राजा ने उनके लिए एक मठिया बनवा दी जो ब्रह्मकुंड के निकट स्थापित है। राजा व करमेती बाई के पिताजी करमेती से भगवत भक्ति का उपदेश पाकर अपने स्थान पर वापस लौट गए और वहां जाकर भी प्रभु भक्ति में लीन हो गए और प्रभु का नाम स्मरण करने लगे, उन्हीं के नाम का प्रचार करने लगे। तो अंत में मैं कहना चाहूँगी, भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक,
इनके पद वंदन किए तो नासत विघ्न अनेक। हरेर नाम केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। जय श्री राधे कृष्ण।